आज 10:30 बजे ऑर्डर्स विद डिफेक्ट में 3 केसेस लगे हुए थे। सुबह में केस टेकअप हुआ। केस टेकअप होने के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि चूँकि ये रजिस्टर्ड नहीं है इसीलिए इसको 3:30 बजे सुनेंगे। फिर 3:30 बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पिटिशनर्स के तरफ से श्री इंद्रजीत सिन्हा सर, श्री अमृतांश सर और रिस्पोंडेंट के तरफ से श्री अच्युत केशव सर और इंटरवेनर्स के तरफ से कुमार हर्ष सर, ये लोग अपीयर हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिर्फ एक चीज़ को एम्फेसिस किया था कि इस केस में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ है और जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है जिसमें जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स हैं 2014 के बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सबको रद्द कर दिया गया है, इंक्लूडिंग CGL, JPSC 11वीं 13वीं JPSC और भी एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपने जो भी किया है उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो तरीका था, जो वे था वो गलत था, क्योंकि आपने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है कि यू कैन नॉट टर्मिनेट अ पर्सन विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड द नेचुरल जस्टिस शुड बी फॉलोड। एंड देयरफॉर इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी करना है आप करिए, हम नहीं उससे मतलब रखते हैं, लेकिन एटलीस्ट लॉ को ताक पर रख कर आप कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। अंततः ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टे के लिए 3 इश्यूज़ होते हैं उसको डील करते हुए प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल लॉस और इंजरी, इन तीनों को डील करते हुए ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ द नोटिफिकेशन जिसके बेसिस पे जिस सब कुछ रद्द हुआ था उसको स्टे कर दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस बीच में सरकार को समय दिया गया है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, काउंटर एफिडेविट दीजिए 3 हफ्ते के अंदर, और 15/9 को अगली सुनवाई रखी है। फ़िलहाल इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा है क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं था। अब उसकी सुनवाई या अगले तिथि पे होगी। इस बीच में अगर उस पर अगर रिप्लाई फ़ाइल करना है पिटिशनर्स को तो वो लोग फ़ाइल कर सकते हैं, और अगर कोई इसमें इंटरवेनर बनना चाहते हैं जिसको अपनी बात रखनी है कोर्ट के सामने कि इसमें उनके साथ गलत हुआ है या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उनका भी राइट अफेक्ट हुआ है, तो वो लोग इंटरवेंशन फाइल कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक चीज़ और है कि जितने सीट्स हैं उसमें 40%, 50%, 60% हो सकता है कि इसमें इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस हुए हों, तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि उस मैल प्रैक्टिसेस में जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा, रिपोर्ट आएगा, उससे फाइनली सब्जेक्ट टू द आउटकम प्रभावित होगा केस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी पे स्पेसिफिक एलिगेशन लगाने से किसी का गिल्ट साबित नहीं होता है। तो जब तक गिल्ट नहीं साबित हो जाए तब तक किसी को उसके बिना गलती के नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे उसको रिमूव कर देना, टर्मिनेट कर देना, वो सही नहीं है। सेकेंडली कि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट का मैटर है, इसमें बिना उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए, बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो किए हुए, बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किए हुए रिमूव नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें वही चीज़ हुआ है कि बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए हुए, बिना लॉ को पालन किए हुए, विदाउट फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर्स ऑफ लॉ, उन लोगों को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट है। सर सवाल रहेगा मेरा, जैसे कि 17 तारीख को रात को नोटिफिकेशन आता है कार्य विभाग की तरफ से, जिसमें 22 परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और 23 परीक्षा को लेकर जांच की बात जी, तो 2200 परीक्षा पर स्टे लग गया जो रद्द हुआ था। बिल्कुल, वो इंटायर नोटिफिकेशन जिसके बेसिस पे सारे एग्ज़ाम्स को रद्द किया गया, उस नोटिफिकेशन पे के एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर ही रोक लगा दिया गया है। जो जैसे CGL के कर्मचारी हैं जी, 11th JPSC के जो अधिकारी हैं जी, सब लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं और डायरेक्शन भी दिया गया है कि वो लोग कंटिन्यू वर्क करेंगे। और दूसरी बात है कि जब पूरी की पूरी तरह से नोटिफिकेशन ही ये स्टे हो गई है तो उस परिस्थिति में जो राइट इन रेम, मतलब सब के लिए, मतलब इन कॉमन देखा जाएगा तो उन सब के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा, न कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पिटिशनर्स के लिए, वो सब पर लागू होगा। सरकार की जो अधिवक्ता थे उनके तरफ से क्या कहा है, क्या सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि वी हैव टेकन द पॉलिसी डिसीजन, हमने पॉलिसी डिसीजन लिया
और उसमें जो भी हुआ है, जो प्रोसीजर्स फॉलो हुआ है, वो हम अपना जवाब काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देंगे। नाम परिचय सर। मेरा नाम अनुज कुमार त्रिवेदी हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट में ही, यहीं झारखंड हाईकोर्ट में ही।